हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड आरांशा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरी तरह आप लोग भी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जिनका भी एग्ज़ाम है सीटेट का या बीएड सेकेंड ईयर का, वो अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मेरी दिन की शुरुआत होती है 2:55 से, और मैं तभी फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मेरा बीएड सेकेंड ईयर का इंटरनल एग्ज़ाम है जो कॉलेज लेती है। वैसे तो फाइनल एग्ज़ाम भी जून या जुलाई में है, तो अभी इंटरनल एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग मुझे पढ़ना है। मैं बिल्कुल भी नहीं बीएड सेकेंड ईयर का छोड़ ही चुकी थी, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करूं। अगर बीएड सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा, होता है ना कि अगर बहुत लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं कि मैं छोड़ देती हूँ, जब एग्ज़ाम होगा ना तब गेस पेपर से पढ़ के मैं एग्ज़ाम दे दूँगी। नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। आप लोग पढ़िए और नोट तैयार करिए। नोट तैयार करने से क्या होगा ना कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनेगी और अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। नहीं तो क्या होगा ना, सडनली आप एग्ज़ाम में जाके लिखोगे तो आपको मन नहीं करेगा लिखने का, और फिर आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो प्लीज़ गेस पेपर से पढ़िए और नोट तैयार करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको लिखने की हैबिट बनेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। अगर जिनका भी बीएड का सेकेंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है, आप उसका भी पढ़िए, साथ में सीटेट का भी पढ़िए। सीटेट के लिए मैं सीडीपी मेरा कंप्लीट हो गया है। सीडीपी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं एनसीईआरटी का बुक, अब पूरा फोकस है मेरा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का बुक मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे जॉब के बाद भी एनसीईआरटी का बुक 6, 7, 8 अगर आपका कंप्लीट है तो आपके लिए बेनिफिट है, आगे भी आपके लिए बेनिफिट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेनिफिट है। इसीलिए 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का बुक्स आप अच्छे से पढ़िए और खुद से नोट तैयार करिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं बस हाइलाइट्स करें, नहीं, खुद से नोट तैयार करिए। जो भी पढ़िए आप खुद से नोट्स तैयार करिए। तो मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रही हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम का मेरा ये गेस पेपर है। मैं इसको आज समाप्त करके ही रहूँगी, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम बहुत जल्दी है कॉलेज में। कॉलेज वाले नोटिस दे दिए हैं बट डेट नहीं दिए हैं, देखते हैं कब तक लेते हैं। फाइनल मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि मुझे फाइनल के पास फिर से जाके नहीं पढ़ना पड़े, एक बार बस देखो मुझे अच्छे से हो जाए। तो मैं अभी पढ़ ले रही हूँ, फिर नोट तैयार करूँगी। सेकंड बार पढ़ के नोट तैयार करूँ। मैं ऐसा करती हूँ, फर्स्ट बार पहले पढ़ लेती हूँ, फिर जब सेकंड बार पढ़ती हूँ उसके साथ साथ नोट तैयार करती हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता है, उसको मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं एग्ज़ाम के टाइम में एक बार पढ़ूँगी, वो भी फाइनल एग्ज़ाम में। अभी तो नहीं, इंटरनल के तो नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। एनसीईआरटी का मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, तो उसका मैं पढ़ रही हूँ अभी। और हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड है उसके लिए भी पढ़ रही हूँ, और पीवाईक्यू भी बना रही हूँ। पीवाईक्यू बना रही हूँ तो मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है, कभी 95 आ रहा है, कभी 105 आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग पीवाईक्यू बनाते हैं तो कितना मार्क्स आता है। प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अभी नहीं आ रहा है। पता नहीं एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कट के ही आएगा या ज़्यादा आएगा, पता नहीं। और अभी तो बस पढ़ाई कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कि दोनों एग्ज़ाम मुझे अच्छा नंबर से पास करना है। मुझे बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी पढ़ना है अच्छे से और अच्छा मार्क्स लाना है। ये नहीं कि मैं सीटेट क्वालिफाई हो जाऊँ और बीएड में फिर प्रमोट हो जाए। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। तो प्लीज़ उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए और लिखने का प्रैक्टिस करिए। नहीं होता तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़िए। मैं उससे पहले पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए मैं गेस पेपर से पढ़ के नोट तैयार करूँगी, और इसी तरह से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। आई होप अच्छे से जाए। मेरा फर्स्ट ईयर में 83% है। आई होप सेकेंड ईयर में भी अच्छा परसेंटेज आए, देखती हूँ क्या होता है। और सीटेट का एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो भी एग्ज़ाम अब इतना आसान नहीं रह गया है जितना आसान पहले था, कि बहुत कम टाइम पढ़ के लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे लेते थे, बट अब वो ऐसा नहीं है। अब अच्छे से पढ़ाई जब करोगे तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, शादी से पहले ये सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, और शादी के बाद किसी कारण से आप वो चीज़ नहीं, सपना आपको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ अभी लग जाइए, आपके पास मौका है। तो
ये जो जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम है वो लास्ट मौका है जो ऑफलाइन होगा, इसके बाद फिर से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपनी अपनी तैयारी में अच्छे से लगिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कुछ भी मुझसे पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मेरी बेटी अभी उठ नहीं रही है, मेरा पढ़ाई हो गया है बट वो उठ नहीं रही है, उसके लिए मैं लंच रेडी कर ली हूँ, उसको उठाने आई हूँ, ब्रश वगैरह करवाऊँगी तब वो स्कूल जाएगी, बट उठ नहीं रही है। उठा के उसको ब्रश करवाना है, फिर स्कूल भेजना है। उसको मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। अब हम फ्री हो गए हैं तो सोचे कि बाल के लिए भी थोड़ा सा केयर करें, सेल्फ केयर भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं बाल के केयर के लिए थोड़ा सा अपने बाल में बेसन, हनी और एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहा था गर्मी के कारण, पता नहीं क्यों, और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बाल में ये चीज़ लगा ली हूँ और तब तक मैं पढ़ाई करूँगी, जब तक ये ड्राई होगा तब तक पढ़ाई करूँगी। फिर अच्छे से स्नान करते वक्त वॉश कर लूँगी शैम्पू के साथ। फिर बेटी को भी लाने जाना है स्कूल से, उसको स्कूल से लाऊंगी, फिर फ्रेशन अप करवा के मैं पहले नोट तैयार कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। दिन में ही जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो पहले नोट बना लेती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ पढ़ना है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब नोट बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ पढ़ते जाना है, तो ऐसे आप सोचते कि क्या पढूँ, ये पढूँ, वो पढूँ, सब तालमेल ठीक से बैठता नहीं है। तो इसीलिए पहले आप नोट बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, जैसे जैसे वो चीज़ पढ़ते जाते उसको कंप्लीट करते जाइए। मैं बेटी को स्कूल से ले आई हूँ, खाना वाना खिला दी हूँ, अब मैं खुद पढ़ने बैठ गई फिर से। मेरी बेटी बोली मुझे भी पढ़ाओ, मेरा भी होमवर्क करवाओ, तो मैं साथ में उसको भी पढ़ने बैठा। आप भी